नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो कहानी शुरू होने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट देने से मुझे हौसला मिलता है और नई कहानियाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करना आप सबकी जिम्मेदारी भी है, जिससे आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। तो आज की कहानी मुझे कांति जी ने भेजी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और डरावनी भी बहुत है। शायद आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो कांति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबको ये कहानी सुनाती हूँ। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी 1976 की है। तब मेरी शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़की 3 साल की और एक 1 साल की। हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम गांव में रहते थे। मेरे पति और मेरे ससुर जी काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और मैं अपनी सासू माँ के साथ, मेरी नंद और परिवार के और भी लोग सब गांव में रहते थे। तो गांव का घर हमारा बहुत बड़ा था। कच्चा घर, उस टाइम पे कच्चे घर होते थे मिट्टी के, तो बहुत बड़ा घर था और बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी दालानें। वहाँ पर वैसे भी मुझे बहुत डर लगता था, दिन में ही डर लगता था, तो रात की तो बात ही अलग है, क्योंकि बहुत बड़ा घर था और कभी जब अकेले रहना पड़ता था वहाँ पे तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन मेरी सास वो बहुत हिम्मती थी, वो अकेले उस घर में भी रह लेती थी और रात को अगर बाहर जाना पड़े तो मैं उनके साथ बहुत सेफ़ फील करती थी, जिससे कि मुझे डर नहीं लगता था। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ ही ज़्यादातर समय रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन रात को मैं सो रही थी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में, और कमरे के जस्ट बाहर आंगन था। आंगन मतलब बहुत बड़ा आंगन था। तो वहीं पर मेरी सासू माँ लेटती थी गर्मी के मौसम में। तो गर्मी का मौसम था तो वो बाहर लेटी हुई थी और मैं अपने कमरे में। उस वक्त वहाँ पर लाइट भी नहीं रहती थी, लालटेन जलाते थे रात में या फिर दिया, यही एक सहारा था। तो वैसे भी लालटेन और उस दिए की रोशनी में बहुत हल्का हल्का दिखता है रात में। तो हम सो गए थे, रात का वही 12-1 के आसपास। बच्चे छोटे थे तो वो डिस्टर्ब भी करते थे। तो वो अचानक से मेरी बेटी रोने लगी, तो मैंने अपनी सासू माँ को आवाज़ दी कि माँ, अम्मा दिया बंद हो गया है, माचिस दे दो। तो माचिस से दिया जला ले हम, लेकिन कोई आवाज़ आई नहीं। काफ़ी देर 2-3 आवाज़ देने के बाद भी पहली बार अम्मा की आवाज़ आई नहीं। लेकिन उसके बाद अचानक से आवाज़ आई कि अच्छा की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा अम्मा उठी होंगी, दे देंगी अभी। उसके बाद मैं वेट करती रही थोड़ी देर। वेट करने के बाद फिर मैंने दोबारा आवाज़ दी। मैंने कहा अम्मा माचिस मिली? तो अम्मा ने एक गांव में माचिस के लिए एक डब्बा बनाया था, उसी में माचिस की डब्बी रहती थी। उस डब्बे की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ से आने लगी। अम्मा ने कहा माचिस तो है ही नहीं। इतनी तेज़ तेज़ से उस डब्बे की आवाज़ आ रही थी हिलाने की। अम्मा ने बोला माचिस तो है ही नहीं। अच्छा, तो जब मैंने सोचा अम्मा ने बोल ही दिया है माचिस नहीं है, तो किसी तरह बिटिया को मैंने शांत करवाया। शांत करवा के लेटी रही वहीं पे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि एक बार बाहर निकल के देखूं, शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा है और बच्चों के साथ अकेले लेटना ठीक नहीं। तो मैं दरवाजे से थोड़ा बाहर झांकने लगी। मैंने सोचा देखें अम्मा अभी जग रही होंगी, लेकिन मैंने देखा अम्मा सो रही थी और बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। देख के लग रहा था कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है ऐसे ही अभी सो गई होंगी। अच्छा, फिर मैं अपने कमरे में आ गई।
उसके बाद मुझे लगा कि कोई आया। मैं हल्का हल्का मतलब सोने लगी थी। उसके बाद मुझे लगा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मुझे लगा कोई आया। मेरे कमरे के पास आ कर के कोई खड़ा है दरवाजे के ठीक सामने। मैंने आँख खोली तो हल्का हल्का दिख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद अम्मा होंगी, अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। वो वही माचिस का डब्बा लेकर वहाँ पर खड़ी थी और वो डब्बे को हिलाए जा रही थी। अच्छा, उस डब्बे को हिलाने की वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होने लगे मुझे लगा, पर शायद वो बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। वो डब्बा इतनी तेज तेज से वो हिला रही थी, तो मैंने बोला क्या है अम्मा? तो अम्मा कुछ बोल नहीं रही थी। अच्छा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा डर लगा कि अम्मा बोल क्यों नहीं रही है, आखिर उन्हें बोलना चाहिए, वो बोल नहीं रही है कुछ, वो डब्बे को हिलाए जा रही है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली गई। जाते हुए मैंने देखा कि वो जा रही। जैसे ही वो जाने लगी, मैं उठ के उनके पीछे भागी। मैंने कहा अम्मा कहाँ जा रही हो, माचिस तो दे दो। तो जब मैं बाहर निकली, मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये क्षण हमारे लिए मतलब ऐसा था कि मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने देखा कोई भी वहाँ नहीं था, आखिर अम्मा गई तो गई कहाँ। तब मैंने बाहर झांक कर देखा तो चारपाई पे अम्मा अब जैसे पहले सो रही थी वैसे ही सो रही हैं अभी भी, और वहाँ कोई भी नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आई, फिर लेट गई, दरवाज़ा बंद कर लिया मैंने, सो गई। फिर रात भर तो मुझे नींद आई नहीं, क्योंकि डर की वजह से आखिर ये था क्या। जब मैं सुबह उठी तो अम्मा से मैंने बोला, मैंने कहा अम्मा रात में आप उठी थी क्या, वो माचिस हम मांग रहे थे। तो अम्मा कुछ देर सोच करके बोली कि हाँ मैं उठी थी, लेकिन माचिस मिली नहीं थी शायद। तो कहती हाँ आप कह रही थी माचिस है नहीं, तो कहती हाँ माचिस मुझे मिली नहीं थी। अच्छा, अम्मा को शायद कुछ पता था, इसीलिए अम्मा उस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं डर ना जाऊं, इसीलिए। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अम्मा ने, जो अम्मा की देवरानी थी, हमारी चाची सास, उनसे डिस्कस कर रही थी कि ऐसा ऐसा बहू के साथ हुआ है रात में। मैंने तो झूठ बोला कि मतलब वो, लेकिन मैं तो उठी ही नहीं थी रात में एक बार भी, और वो बोल रही है कि अम्मा आप ही थी। तो मैंने लेकिन ये बात सुन ली उनसे। उस दिन के बाद से मुझे इतना डर लगा कि शायद इस घर में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन उसके बाद मैं उस घर में अकेले तो कभी रही ही नहीं, कोई ना कोई मेरे साथ रहता था, मेरी अम्मा या फिर कोई भी, और दिया जला के माचिस मैं अपने साथ रखती थी। लेकिन वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। तब से मैं और ज़्यादा डरने लगी थी, और ये एक ऐसा क्षण था कि कभी वो ना भूलने वाला। तो मेरी अम्मा बहुत बहादुर थी, जिन्होंने मुझे समझाया, मुझे संभाला, और मुझे अंतिम तक यही बताती रही कि घर में कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तो वैसे तो ठीक रहा सब कुछ, उनकी वजह से उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप सबको कैसी लगी कहानी, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही समझ सकता है ये सच है या झूठ है। तो शायद आप सबको अच्छी लगेगी। ये सच्ची कहानी है, कोई झूठ नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच।